नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। बात फिर से पंचायत चुनाव की। आज की ताज़ा अपडेट खबर ये है कि कल 5 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण का कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पूरे मध्य प्रदेश में होगा और ये प्रशिक्षण उन लोगों को दिया जाएगा, उन अधिकारियों को दिया जाना तय हुआ है जो मतदान स्थल पर और मतगणना स्थल पर रहेंगे। यानी कि आयोग ने जो शुरुआती प्रशिक्षण शुरू किए थे कि किस तरीके से नॉमिनेशन होंगे, किस तरीके से प्रशिक्षण होगा, मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम होगा और उसके बाद अंत में किस तरीके से काउंटिंग का मसला था, वो अब काउंटिंग पे पहुंच गया है प्रशिक्षण का दौर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगले 3 से 4 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इस 3-4 दिन में जब भी आयोग को ऐसा लगता है कि उसकी तैयारी पूरी हो गई है, तब वो अपनी तारीखों का ऐलान कर देगा पंचायत चुनाव को लेकर। इस बार आपको 2 नई जानकारी मैं दे रहा हूँ। वो ये है कि एक मतदान केंद्र पे 750 से ज़्यादा मतदाता नहीं होंगे। पहले 1000 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र बनता था, लेकिन कोरोना के चलते अब इसमें संशोधन किया गया है। भीड़ न लगे इसके लिए 750 मतदाताओं की अनिवार्यता रखी गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब लगभग हर गांव में, जो बड़े गांव हैं, वहां पर मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ जाएगी। उसको लेकर जानकारी भी मांग ली है आयोग ने और क्या तैयारियां होंगी वो सब कुछ बता दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप तैयारी कर लीजिए कि आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड के साथ साथ जो आपके तमाम जो एड्रेस हैं वो एक जैसे हों हर महत्वपूर्ण दस्तावेज में, चाहे वो बैंक की पासबुक हो, और आप जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। मतदाता सूची में अगर आपका नाम नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। और जो मतदाता सूची में आपका नाम है उसको आप पहले से देख लीजिए, कहीं वो गलत नाम तो नहीं है। उसी मतदाता सूची के नाम के आधार पे ही आप अपने अन्य दस्तावेज टैली कर लें और चुनाव की तैयारी करें। ये भी संभव है कि अगर आपका नाम आप छोटा करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका नाम अजय प्रताप सिंह है और आप ये चाहते हैं कि जो बैलेट पेपर बनेगा सरपंच और पंच के लिए, उसमें आप एपी सिंह लिखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आवेदन देना पड़ेगा। आपको ये सुविधा भी आपके लिए उपलब्ध रहेगी। ये व्यवस्था आयोग ने की है। ये पहले भी बता चुका हूँ मैं कि ईवीएम से जनपद और जिला पंचायत के लिए मतदान होगा और पंच और सरपंच के लिए बैलेट पेपर से होगा। इसके अलावा एक ख़ास तौर पर इंतज़ाम ये किए गए हैं कि तहसील और ब्लॉक लेवल पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है कर्मचारियों को कि अगर आपको नॉमिनेशन में कोई परेशानियां आती हैं तो वो आपकी मदद करेंगे। और इस बार कोशिश ये है कि आप चाहे कहीं भी बैठे हो, आयोग ये चाहता है कि आप ऑनलाइन नॉमिनेशन फाइल करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऑफलाइन नहीं कर सकते। आप व्यक्तिगत तौर पर भी ये मैनुअल तरीके से अपना आवेदन जमा कर सकेंगे, लेकिन आयोग की ये कोशिश है कि आप ऑनलाइन करें ताकि डाटा कलेक्शन में आसानी हो। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है जो आप ऑफलाइन करेंगे, वो भी जो कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगाई जाएगी वो इसे ऑनलाइन में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए आप बाध्य नहीं हैं, ये आपको फैसला करना है। मतदाताओं के लिए क्या चिन्ह होंगे जो जिनको देखकर वोट किए जाएंगे, वो चिन्ह की सूची जारी की जा चुकी है आयोग की ओर से और जिलों में पहुंच चुकी है। और इन्हीं मतदान चिन्हों को आयोग जारी करेगा, प्रचारित करेगा और इन्हीं चिन्हों में से आवंटित किए जाएंगे उन मतदाताओं को, माफ़ कीजिएगा, उन उम्मीदवारों को जो पंच सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये जानकारी इस वीडियो में फ़िलहाल हमने आपको उपलब्ध कराई है। 3 मैसेज हमने आपको साफ दिए कि आप कोशिश कीजिएगा ऑनलाइन आपका आवेदन हो, दूसरा मतदाता सूची में आपका नाम हो और नाम को आप अपने आधार और वोटर आईडी से टैली कर लीजिएगा, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप अपने क्राइम रिकॉर्ड की जानकारी निकाल के तैयार रखिए, क्योंकि आपको शपथ पत्र में भरनी पड़ेगी।
इसको लेकर कई लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, क्राइम रिकॉर्ड से मतलब ये है कि अगर आपके खिलाफ कितने भी गंभीर आरोप हो, इससे आप चुनाव लड़ने से वंचित नहीं किए जा सकेंगे। आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपको सूचना आयोग को देनी पड़ेगी। पुलिस थानों में आपके खिलाफ क्या अपराध है, तो आपको पुलिस थाने का नाम, अपराध क्रमांक क्या है और किन धाराओं में है और उसका स्टेटस क्या है, कि वो जांच में है या फिर वो न्यायालय में चल रहा है, वो आपको बताना पड़ेगा। अगर न्यायालय में है तो आपको न्यायालय में प्रकरण क्रमांक क्या है, धारा क्या है, वो आपको बतानी पड़ेगी। इससे आपके चुनाव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके चुनाव लड़ने की तैयारी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चुनाव लड़ सकेंगे, जीत सकेंगे और अपने पद को भी संभाल सकेंगे। वो दूसरा विषय होता है कि अगर आपको गंभीर मामलों में सज़ा हो जाती है, तब फिर वो प्रशासन को तय करना होता है कि वो आपको मुक्त कर दें और दूसरी व्यवस्था उस संस्था के प्रति बनाएं, चाहे वो पंच हो, चाहे सरपंच के लिए हो या फिर जनपद और जिला पंचायत के लिए हो। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अभी तक पंच के लिए 21 वर्ष की उम्र है, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु है। हालांकि इसको सरकार रिव्यू कर रही है, अभी परीक्षण कर रही है। इसके अलावा जो संतानों का मसला है कि कितनी संतानें वाले चुनाव लड़ सकेंगे, उसको लेकर भी सरकार ने कोई आदेश अभी जारी नहीं किया है। रिव्यू किया जा रहा है, सरकार मंथन कर रही है आयोग के साथ कि क्या नियम रखा जाए। संभव है कि कोई बाध्यता न रहे, हर कोई चुनाव लड़ सकता है। और एक बार फिर से जो आप लोग बार बार पूछते हैं, अनपढ़ भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये वीडियो में इतना ही। नई जानकारी मेरे पास होगी तो फिर से एक वीडियो लेके आपके बीच तत्काल लाऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप कैसे लड़ेंगे? आपको बेसिक जानकारियां हम ही उपलब्ध करा रहे हैं और विश्वसनीयता के साथ। तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।